तृणमूल कांग्रेस के सांसद तापस पाल भले ही रेप और हत्या करवाने की धमकी पर माफी मांग रहे हों, लेकिन तापस को लेकर नया एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो महिलाओं को विरोधी नेताओं के गले काटने को उकसाते नजर आ रहे हैं। महिलाओं की गरिमा के खिलाफ तृणमूल सांसद तापस पाल के बयान पर सियासत गरमाई तो खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोर्चा संभाला। I am the chairperson of this party, so whatever Tapas Pal has said by party people, Mukul Roy and also Derek O'Brien said, we condemn this. It is my party decision. बेहद शर्मनाक बयान पर नाराज ममता के तेवरों को देखकर तापस पाल ने फौरन माफीनामा जारी कर दिया। खुद के शर्मिंदा होने की बात भी कही और वायदा किया कि आइंदा वो महिलाओं के खिलाफ बलात्कार और हत्या को उकसाने वाले बयानों से परहेज करेंगे। इस बीच तापस पाल के एक और आपत्तिजनक वीडियो के सामने आने का दावा किया गया है जिसमें तापस को टीएमसी समर्थक महिलाओं को आत्मरक्षा का टिप्स देते हुए ये कहते दिखाया गया है कि विरोधी अगर घर में घुसने की कोशिश करें तो आप सब्जी काटने वाला चाकू हाथ में लेकर उनका गला काट दें। अब तापस पाल के दूसरे विवादित वीडियो के बाद ये भी तय है कि तापस पाल की घेरेबंदी भी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ मुश्किलों का नया सबब बन सकती है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री यशवंत के मुख्यमंत्री पद को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी पर बवाल मचा। कांग्रेस समेत कई दलों ने इस बयान को बेहद शर्मनाक बताते हुए यशवंत सिन्हा से माफी की मांग की है। हालांकि इस मामले पर बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। देश के पूर्व वित्त मंत्री और झारखंड की सियासत के जाने माने चेहरे यशवंत सिन्हा ने दिया है शर्मनाक बयान। रांची में कार्यक्रम के दौरान दर्शकों से भारतीय राजनीति में सक्रिय सिन्हा अपना आपा खो बैठे और कुछ ऐसा कह गए जो किसी भी नेता के मुंह से शोभा नहीं देता। ये लोग ये टेलीविजन का जो ये है इसको मुंह में घुसा के हमारे क्या कहते हैं मुख्यमंत्री कौन अरे कोई मुख्यमंत्री बनता है क्या? दरअसल कार्यक्रम के दौरान यशवंत सिन्हा भाषण दे रहे थे। इसी दौरान मीडिया का जिक्र करते हुए सिन्हा तहजीब और मर्यादा का पाठ भूल गए और मुख्यमंत्री जैसे पद की गरिमा सिन्हा के बयान से तार तार हो गई। बीजेपी के सीनियर नेता सिन्हा बीते एक महीने में झारखंड की सियासत में सक्रिय हैं। कुछ दिनों पहले बिजली कंपनी के अधिकारी को बंधक बनाने और जेल जाने के कारण सुर्खियों में थे और अब अपने इस विवादित बयान से उन्होंने फिर बवाल खड़ा कर दिया है। प्रधानमंत्री ने बजट सत्र से पहले आज कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई है। बैठक में महंगाई पर लगाम लगाने पर चर्चा होगी। महंगाई के मुद्दे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई है। आज शाम होने जा रही मीटिंग में मोदी सरकार कुछ सख्त फैसलों के साथ महंगाई पर चाबुक चला सकती है। संसद के बजट सत्र के शुरू होने के ठीक पहले सत्र के पूरे एजेंडे पर कैबिनेट मीटिंग में चर्चा होनी तय है, लेकिन अहम सवाल महंगाई का है जिस पर पहले भी कैबिनेट में चर्चा हुई। कुछ फैसले भी हुए लेकिन हालात में सुधार के संकेत नहीं दिखे। लिहाजा रोजमर्रा की जरूरत से जुड़ी चीजों के दामों पर लगाम लगाने के लिहाज से कुछ अहम फैसलों की उम्मीद बढ़ गई है। माना जा रहा है कि आलू, प्याज, चीनी, चावल, दाल और गेहूं समेत सब्जियों और अनाज के थोक बाजार में महंगाई दर बढ़ाने वाली हर चीज पर मोदी सरकार ने निगाहें गड़ा दी। इन चीजों के निर्यात पर पाबंदी और कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ सख्त उपायों के लिहाज से कैबिनेट बैठक अहम मानी जा रही है। महंगाई और बजट सत्र के एजेंडे के साथ प्रधानमंत्री मोदी मनमोहन सरकार के वक्त बने मंत्री समूहों के खात्मे के फैसले पर भी कैबिनेट में चर्चा कर सकते हैं। महंगाई की मार झेल रही जनता पर अब सूखे का संकट भी छाने वाला है। कृषि मंत्री ने मानसून में देरी की वजह से देश के कई इलाकों में सूखे की आशंका जताई है और बढ़ सकती है महंगाई। बढ़ती महंगाई से त्रस्त जनता के लिए एक बुरी खबर है। मोदी सरकार के कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने पश्चिम भारत में सूखे की आशंका जताई है। राधा मोहन ने आज कहा कि मानसून के आने में हो रही देरी के कारण पश्चिम भारत में सूखा पड़ सकता है। इस बार पश्चिम भारत में विशेष रूप से कठिनाई आने वाली है, तो विदर्भ का जो इलाका है और ऐसे जो भी इलाके हैं हमने उसका कंटीजेंसी प्लान बनाया है और कंटीजेंसी प्लान बनाते समय इन जिलों का विशेष ध्यान रखा है। राधा मोहन ने महाराष्ट्र से आए एक प्रतिनिधि मंडल से बातचीत में कहा कि मौसम विशेषज्ञों ने इस बार 6 जुलाई के बाद मानसून के सक्रिय होने की संभावना जताई है। देश के कई हिस्सों में इस बार औसत से तकरीबन 40% कम बारिश हुई है। पिछले साल की तुलना में खरीफ फसलों की करीब 35% कम बुआई हुई है। कृषि मंत्री के मुताबिक मंत्रालय ने सूखे से निपटने के लिए आपात योजना का रोड मैप तैयार कर लिया है। पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी के बाद अब रसोई घरों में भी महंगाई डायन की मार। सरकार ने गैस के दामों को भी बढ़ाया। पेट्रोल, डीजल, प्याज के बाद अब गैस के दाम भी बढ़ गए हैं। बिना सब्सिडी वाला गैस 16 रुपए 50 पैसे महंगा हो गया है। सोमवार आधी रात से पेट्रोल के दाम 1 रुपए 69 पैसे बढ़ाए गए थे, जबकि डीजल 50 पैसे महंगा किया गया था। लगातार बढ़ रही महंगाई के लिए मोदी सरकार के मंत्री मीडिया की खबरों को जिम्मेदार बता रहे हैं। जो ही टीवी में, अखबार में सुनता है कि मानसून कम होने वाला है या ये होने वाला है, तो जमाखोरी बढ़ जाती है, मुनाफाखोरी क्या कहते हैं, काला बाजारी क्या कहते हैं, बढ़ जाती है।
तो ये सारी की सारी चीजें हैं, इस पर गवर्नमेंट बहुत ही गंभीर है। दरअसल नरेंद्र मोदी सरकार ने डीजल के बाद अब रसोई गैस के दाम भी बढ़ा दिए हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय ने डीजल मॉडल पर ही गैस सिलेंडर और केरोसिन के दाम में हर महीने इजाफे का प्रस्ताव किया है। सरकार एलपीजी और केरोसिन के लिए दी जाने वाली 80,000 करोड़ की सब्सिडी को खत्म करना चाहती है। सरकार एलपीजी पर इस समय 432 रुपए 71 पैसे प्रति सिलेंडर सब्सिडी दे रही है। उम्मीद की जा रही है कि महंगाई को रोकने के लिए सरकार 10 जुलाई को आने वाले बजट में कड़े कदम उठाने का ऐलान कर सकती है। चेन्नई में शनिवार को एक इमारत ढहने के बाद राहत और बचाव का काम अभी जारी है। हादसे में 11 लोगों की हुई थी मौत। कुछ लोगों के अब भी मलबे में दबे होने की आशंका। चेन्नई में शनिवार को 11 मंजिला इमारत गिरने के बाद अभी भी वहां राहत का काम जारी है। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई मजदूरों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। इसलिए एनडीआरएफ की 10 टीमों के लगभग 400 जवान राहत और बचाव कार्य में अब तक जुटे हुए हैं। चेन्नई के कांचीपुरम जिले में शनिवार की रात निर्माणाधीन एक इमारत एकाएक ढह गई। बिल्डिंग गिरते ही इसके नीचे कई मजदूर दब गए। ये सारे मजदूर अपनी मजदूरी लेने आए थे। इमारत गिरने की खबर मिलते ही आनन फानन में राहत बचाव दल मौके पर पहुंच गया। एक एक कर मलबे में फंसे लोगों को निकाला जाने लगा। कई जिंदा बाहर निकले, लेकिन कई इतने खुशकिस्मत नहीं रहे। इसी बीच तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने हादसे पर दुख जताते हुए मुआवजे का ऐलान कर दिया। मरने वालों के परिवार वालों को 2 लाख और घायलों को 50,000 देने की घोषणा की गई। वहीं हादसे के बाद बिल्डर, इंजीनियर समेत 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। हालांकि बिल्डिंग गिरने की सही वजह का पता अब तक नहीं चल पाया है। देहरादून के डीएम के साथ बीजेपी के विधायकों ने की बदसलूकी। पंचायत चुनाव में धांधली की शिकायत करने के बीजेपी नेताओं ने मर्यादाएं भूल जिलाधिकारी के सामने दिखाई दबंगई। बहस की ये तस्वीरें देहरादून के डीएम दफ्तर की हैं। यहाँ बीजेपी विधायक अपने कार्यकर्ताओं के साथ डीएम चंद्रेश यादव का घेराव कर रहे थे। बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान और गणेश जोशी क्यारकुली भट्टा के क्षेत्र के पंचायत सदस्य पद के चुनाव में हुए कथित धांधली की शिकायत लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे थे, जहां विधायकों ने एक सरकारी दफ्तर और डीएम जैसे पद की गरिमा को तार कर दिया। विधायकों ने डीएम को जमकर खरी खोटी सुनाई और दोनों विधायकों ने डीएम चंद्रेश यादव से रिटर्निंग अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की। जिलाधिकारी को भी हम इस बात के लिए दोषी मानते हैं कि समय पर सूचना मिलने के बावजूद भी उन्होंने इलेक्शन कमीशन को या संबंधित अधिकारियों को इसके बारे में आवश्यक निर्देश जारी नहीं किए और उन्होंने इस गड़बड़ी को दुरुस्त करने का कोई प्रयास नहीं किया। हालांकि मामले को बिगड़ता देख बड़ी संख्या में पुलिस बल को वहां पहले ही बुला लिया गया था, लेकिन बावजूद इसके भी हंगामा जारी रहा तो डीएम साहब ने विधायकों की मांग पर कार्रवाई का भरोसा दिया। लोगों का ये कहना है कि आरओ के द्वारा रिजल्ट इतने देर से जारी डिक्लेयर किया गया है, जिसको लेकर लोगों के मन में आशंकाएं हैं। उनको स्पष्ट कर दिया गया है कि हम आरओ से इसका एक्सप्लेनेशन कॉल कर रहे हैं, उनको शोकाज नोटिस इशू किया जा रहा है। मामला विधायकों और डीएम के बीच भी बहस का नहीं है। दरअसल मुद्दा जनप्रतिनिधि और सरकारी अधिकारियों के बिगड़ते रिश्तों का है। आम जनता के हितों की रक्षा करने वाले जब खुद आपस में भिड़ने लगे तो जनता के बीच दोनों की साख को बट्टा लगता है। यूपी के अमरोहा जिले में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ की दबंगई। सीएम के आदेश पर बिजली का कनेक्शन काटने गए अधिकारियों के साथ राज्य के कद्दावर मंत्री के मीडिया प्रभारी ने की बदसलूकी। बिजली विभाग के अधिकारी का हाथ पकड़कर जबरन ले जाते हुए ये महाशय अखिलेश सरकार के मंत्री महबूब अली के मीडिया प्रभारी हैं। नाम है मरगूब सिद्दीकी। अब इनका पेशा तो मंत्री जी का मीडिया सेल देखना है, लेकिन ये जनाब यहाँ दबंगई पर उतर आए हैं। घटना अमरोहा जिले की है। शहर में मुख्यमंत्री के आदेश पर बिजली चोरी और मीटर की चेकिंग के लिए बिजली विभाग के कर्मचारी पहुंचे थे और अपना काम कर रहे थे। इतने में अमरोहा के विधायक और यूपी कैबिनेट के मंत्री महबूब अली के मीडिया प्रभारी मरगूब सिद्दीकी अपने लाओ लश्कर के साथ यहाँ पहुँच गए और सीएम के आदेश की धज्जियां उड़ाने लगे। इन लोगों ने न सिर्फ बिजली विभाग के कर्मचारियों को अपना काम करने से जबरन रोका, बल्कि एसडीओ का हाथ पकड़कर जुलूस निकालते हुए उन्हें बिजली विभाग के दफ्तर ले जाकर छोड़ा और अपनी हरकतों को सही ठहराते हुए ये दलीलें भी दी। देखिए, ऐसा है कि मंत्री जी ने पहले आदेश दे दिया गया था कि रमजान के महीने में किसी तरह की कोई चेकिंग नहीं की जाएगी और क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है, तमाम रोजेदार है, एक तो लाइट की वैसे ही थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है और लोग गर्मी से बेहाल है। उसके बावजूद बिजली विभाग ने ये जो है खासतौर पर मुसलमानों के इलाकों में जाकर चेकिंग कर रहे हैं। अब जब यूपी सरकार के मंत्री के गुर्गे ही दबंगई पर उतर आए हों तो भला बिजली विभाग के अधिकारियों की क्या मजाल कि उनसे कोई पंगा ले। पूरे प्रदेश व्यापी अभियान है और इसमें जो भी हमारे बकायेदार हैं वो अपना बिल जमा करें। जो कटिया कनेक्शन है जिनके, उनके खिलाफ 30 तारीख तक का हमने उनको समय दिया था कि वो अपना कनेक्शन रेगुलराइज करा दें। जिन लोगों ने ये नहीं किया उनके खिलाफ अभियान चलाकर डोर टू डोर अभियान चलाया जाएगा, उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। तो ये है अखिलेश राज की असलियत। यहाँ तो सीएम के आदेशों को भी उनके कार्यकर्ता नहीं मानते तो भला अधिकारी क्या करें। उत्तर प्रदेश में महफूज नहीं है महिलाएं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक युवती को अगवा कर 3 युवकों ने किया रेप।
पुलिस ने दर्ज किया मामला, लेकिन आरोपी अब भी फरार। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ रेप की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला दिल्ली से सटे गाजियाबाद के इंदिरापुरम का है, जहां इस युवती का आरोप है कि पिछले शनिवार को जब वो वैशाली के एक मॉल के पास से गुजर रही थी, तब सेंट्रो पर सवार 3 लड़कों ने उसे अगवा कर लिया और नोएडा के एक फ्लैट में ले जाकर उसके साथ रेप किया। मैं अपने घर से ऑफिस के लिए जा रही थी, महागुन उतरी जाके पहले मोहन नगर से ऑटो लिया वैशाली के लिए, महागुन चौक पर उतरी। वहाँ पे एक सेंट्रो गाड़ी आई, 3 लोग थे, 2 ने मुझे जबरदस्ती इसमें खींचा, उसके बाद नोएडा लेके गए, फिर मुझे शाम को 7 बजे विजयनगर गौशाला फाटक छोड़। बलात्कार के बाद आरोपियों ने इस युवती को गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में फेंक दिया। युवती ने इंदिरापुरम थाने में मामला दर्ज करा दिया है और पुलिस उन लड़कों की तलाश में जुटी है। ये शनिवार की घटना है और हमें इन्फॉर्मेशन अभी जब से मिली है तो मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आरोप लगाने वाली युवती से जब ये पूछा गया कि जब घटना शनिवार की है तो वो 2 दिनों तक चुप क्यों रही, इस पर पीड़िता का कहना है कि वो घटना के बाद बेहद डरी हुई थी, इसलिए रिपोर्ट दर्ज कराने में देरी हुई। रेप के आरोपी तीनों लड़के युवती की जान पहचान के नहीं थे। ऐसे में दिन दहाड़े किसी लड़की को उठा लेना और उसके साथ रेप होना कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर उत्तर प्रदेश पुलिस की पोल खोल रही है। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान को मिला एक और सम्मान। मुंबई में एक कार्यक्रम में शाहरुख को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान को मंगलवार को फ्रांस के शीर्ष नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से नवाजा गया। मुंबई में हुए एक समारोह में फ्रांस के विदेश मंत्री लॉरेंट फेबियस ने शाहरुख को सम्मान से नवाजा। I've written some French, which I'd like to try. And just so that everyone knows, the eye surgery is successful. I'm not wearing my glasses. J'aime la France, les Français. Merci beaucoup. Bon show à l'équipe des Français pour la mondiale. And I just to show the bilateral relationship that will happen between Hindustan, India and France, I've written French and Hindi. It's easier to pronounce. Yeah. इस मौके पर शाहरुख ने कहा कि आज मेरी माँ का जन्मदिन है और यदि वो जिंदा होती तो मुझे सम्मान पाते देख बहुत खुश होती। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सैकड़ों फिल्मकारों की ओर से सम्मान ग्रहण कर रहा हूँ। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में शाहरुख खान से पहले अमिताभ बच्चन को भी सम्मान से नवाजा जा चुका है। चीन के एक चिड़ियाघर में मादा पांडा ने दिया 2 जुड़वा बच्चों को जन्म। पांडा पर रिसर्च करने वाली ये संस्था नए मेहमानों के आने से बेहद खुश। दक्षिण चाइना के शुहान प्रांत में एक विशाल मादा पांडा ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। याक्सिंग नाम के इस पांडा को चेंगडू रिसर्च सेंटर में ब्रीडिंग के लिए रखा गया था और सोमवार रात इसने 2 जुड़वा बच्चे, जिसमें एक नर और एक मादा पांडा है, को जन्म दिया। फिलहाल पांडा और उसके बच्चों को डॉक्टर की कड़ी निगरानी में रखा गया है। पैदा हुए पांडा के बच्चों को अभी बोतल से दूध पिलाया जा रहा है। पांडा जाति के जानवर दुनिया में तेजी से घट रहे हैं और चीन में इस जाति को बचाने के लिए इनकी वंश वृद्धि के प्रयास किए जा रहे हैं।